हेलो बच्चा पार्टी। देखो जेई मेन 2026 का ये क्वेश्चन आया हुआ था। लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है बच्चा। इसको बनाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसको हम लोग क्विक कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं इसका देखो। एक वेज है y ऑफ मास 10 kg। ये वेज y हो गया, इसका मास 10 kg है। And all frictionless surfaces and the inclined surface makes 37 degree with the horizontal. The block X with mass 2 kg, ये X हो गया, 2 kg mass is placed at the highest point of the wedge as shown in the figure. At t equal to 0, wedge Y is pulled towards right with constant force F equal to 24 Newton. Towards right pull कर रहे हैं हम लोग. Taking the block X at rest at t equal to 0, the time taken by it to slide down 8.8 meter on the slope, while Y is ऑन द मूव। जब y मूव कर रहा होगा तो ये x को नीचे आने में कितना, नीचे 8.8 मीटर नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम अगर हम लोग t मान लेते हैं तो उसका जो टाइम, इस डिस्टेंस 8.8 मीटर अगर हम लोग मानते हैं तो t टाइम कितना लगेगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इस डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो बच्चा उसका फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, रूट अंडर 2s/a। ओके, तो हमको यह a या फिर इसको हम लोग मान लेते हैं a1। ये a1 एक्सेलरेशन किसका है, x का एक्सेलरेशन है। तो ये x का एक्सेलरेशन अगर पता चल जाएगा, डिस्टेंस 8.8 मीटर है, टाइम यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हम लोग a1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, a1 हो गया एक्सेलरेशन ऑफ x डाउन द प्लेन, इसके बराबर ये हो गया तुम्हारा a1। अब ये a1 हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो जब इस y वेज को हम लोग खींच रहे हैं विद अ फोर्स ऑफ 24 न्यूटन, तो x और y दोनों एक साथ आगे मूव करेगा विद एन एक्सेलरेशन, इस तरफ जाएगा विद एन एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल मास। फोर्स हो गया 24 न्यूटन और टोटल मास यहाँ पर 10 + 2 12 हो गया, 12 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ये वेज y इस तरफ मूव करेगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये वेज बन गया नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो उसके ऊपर स्यूडो फोर्स एक्ट करता है। तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा जिसकी वजह से इसका इस साइड में एक फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज m इंटू ए। अब उस m इंटू ए का यहाँ एक कॉम्पोनेंट होगा, ये एंगल 37 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा एम ए कॉस 37 डिग्री। और इस डायरेक्शन में उसका वेट का कंपोनेंट रहता है, दैट इज एम जी साइन 37 डिग्री। अल्टीमेटली एक्स नीचे आ रहा है तो एम जी साइन 37 डिग्री ज्यादा होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा एम जी साइन 37 माइनस एम ए कॉस 37। एम से डिवाइड कर दो, उसका एक्सेलरेशन a1 का वैल्यू निकल आएगा। तो a1 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, देखो डाउनवर्ड एम तो कैंसिल हो गया, तो जी साइन 37 डिग्री माइनस ए cos 37 डिग्री। ठीक है बच्चा, तो g का वैल्यू हो गया 10, साइन 37 डिग्री 3/5, a का वैल्यू हम लोग निकाले 2, cos 37 डिग्री 4/5, 5 यहाँ पर एलसीएम ले लो, यहाँ पर 30 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 22/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही वैल्यू हमको यहाँ पर पुट कर देना है। तो 2 इंटू एस का वैल्यू हो गया तुम्हारा कितना, डिस्टेंस कवर करने के लिए बोला 8.8, 8.8 को हम लोग 88/10 लिखते हैं। ठीक है, और a1 का वैल्यू यहाँ पर आ गया 22/5, तो यहाँ पर पुट कर दो 22/5, 5 ऊपर चला जाएगा। तो बच्चा यहाँ से कितना आ रहा, देखो 22 से ये कट करो 4 होगा, 5 2 10, यहाँ नीचे 10 कैंसिल हो गया, तो t का वैल्यू हो गया √4, 4 का स्क्वायर रूट कर दो 2 सेकेंड। तो योर करेक्ट आंसर इज 2 सेकेंड। तो दिस इज ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर।